दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होता है और एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वहीं पर ही दिखाया जाता है कि कमांडर किन यानरेन आमने सामने आ गए थे, जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि इनकी काफी ज्यादा अमेजिंग फाइट स्टार्ट हो गई थी। और अब फाइट में हम देखते हैं कि वहां पर जो यानरेन होता है वो अपने दोस्तों से कहने लगता है कि देखो मैंने तुम लोग को पहले ही कहा था कि यहाँ से निकल जाओ, अब ये कोई ना कोई ऐसी चल जरूर चलेगी जिसकी वजह से ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। ही कहने की देर होती है तभी दोस्तों कमांडर किन वहां पर एक स्पेस रिहर्सल अटैक का यूज करती है और वो उस स्पेस रिहर्सल अटैक से उन सबको एक गैलेक्सी में ट्रैप कर लेती है। और तभी वो सारे की सारी तारों की पावर से अपने आप को पावरफुल बनाने लग जाती है और सारे के सारे सितारों की पावर उसकी स्वॉर्ड में जाने लग गई थी। तभी हम देखते हैं कि कमांडर किन वहां पर इस सारे अटैक का यूज करते हुए सीधा अटैक कर देती है वहां पर यानरेन के ऊपर। और जैसे ही वो यानरेन के ऊपर दोस्तों अटैक करती है, यानरेन वहीं पर ही अपना एक फ्लैश अटैक का यूज करके उन सारे के सारे स्टार्स को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इस सारे सीन को देखते ही वहां पर जो कमांडर किन थी उसका मुंह खुला का ही खुला रह जाता है। तभी दोस्तों इस सिचुएशन को देखकर कमांडर किन कहने लगती है कि अब मुझे उस पावर का यूज करना ही होगा जो मैंने आज से पहले कभी नहीं की। ये कहते ही वो अपनी एक ऐसी पावर का यूज करने लग जाती है दोस्तों, इससे उसकी अपनी ही जान खतरे में आ जाती है। और वहीं पर ही दोस्तों हम देखते हैं कि जो यानरेन था वो भी पीछे नहीं हटता, वो भी इसी तरह की एक पावर का यूज करके सीधा अटैक कर देता है कमांडर किन के ऊपर। इस क्लैश की वजह से यहाँ पर यानरेन के सारे दोस्त भी काफी ज्यादा दूर जाके पटक जाते हैं और वहीं पर ही लोग यानरेन को ढूंढने लगते हैं कि यानरेन इस सारी फाइट में कहाँ चला गया। तभी दोस्तों यानरेन ऊपर से आता है और जैसे ही वो वहाँ पर आता है वहाँ पर जिया यानरेन की बॉडी को देखने लगती है और कहती है कि क्या तुम घायल तो नहीं हो गए, जिस पर यानरेन कहने लगता है कि नहीं, ये तो मेरे लिए रोज का है, मैं तो रोज ही ऐसे खतरनाक फाइटर से फाइट करता हूँ। बात सुनते ही वहाँ पर असासिन शाओ आगे आता है और कहने लगता है कि देखो यानरेन, तुम्हारी सारी बातें अच्छी हैं, तुम्हारी पावर्स भी कमाल की हो गई हैं, लेकिन अगर तुमने लड़की पटानी ही है तो तुम्हें अपने इन डायलॉग्स को चेंज करना होगा। नहीं कहते वो आपस में खुश हो रहे होते हैं, लेकिन तभी दोस्तों कमांडर किन के हंसने की आवाज आ जाती है। जैसे ही वो हंस रही होती है तभी वहाँ पर वो अपनी एक इविल टेक्निक को वहाँ पर समन कर लेती है और कहने लगती है कि अब बचकर कहाँ जाओगी। कहने की देर होती है तभी असासिन शाओ वहाँ पर यानरेन से कहने लगता है कि देखो यानरेन, हमें एक प्लान बनाना ही होगा, अगर हम सब मिलकर इसके ऊपर अटैक करें तभी हम इसे मार सकते हैं, इसे मारे बगैर हम यहाँ से निकल ही नहीं सकते। और दोस्तों प्लान के मुताबिक वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं, दो दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। असासिन शाओ यहाँ नी के साथ मिलकर वहाँ पर कमांडर किन के ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन कमांडर किन उन्हें अपनी पावर्स में ट्रैप कर लेती है। वहीं पर ही अपनी एक पावर का यूज करते हुए दोस्तों सबके ऊपर अटैक कर देती है, सबके सभी वहाँ पर घायल हो जाते हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं कि दोस्तों जो वहाँ पर जियांशी खड़ी हुई थी, कमांडर किन उसकी गर्दन पे स्वॉर्ड रख के उसके पीछे आ जाती है। इस सारी सिचुएशन को देखकर यानरेन कहने लगता है कि प्लीज इसे मत मारो, हमारी लड़ाई मुझसे है तो मुझसे फाइट करो। ये बहस यहाँ पर चल ही रही होती है तभी दोस्तों आसमान में एक स्वॉर्ड एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर कमांडर किन के हाथों से वहाँ जो यानशी थी वो भी निकल जाती है और कमांडर किन के ऊपर आसमान से कुछ स्वॉर्ड जाकर अटैक करने लग जाती है। उन स्वॉर्ड के बाद वहाँ पर दोस्तों एम्परर की एंट्री होती है और एम्परर जैसे ही आता है उसे देखकर वहाँ पर जो कमांडर किन थी वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिस पर वो एम्परर से पूछने लगती है कि आप बीच में क्यों आए, तो आपके लिए ही, इतना ही कहते ही एम्परर उसे चुप करवा देता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें इस यानरेन को मारने की इजाजत किसने दी है, तुम इसे नहीं मार सकते। और ये बात सुनते ही वहाँ पर कमांडर किन कहती है कि आपने ही तो। और वहाँ पर जो एम्परर होता है वो उसको इतनी ही बात पर दोबारा से चुप करवा देता है। तभी वो उसके ऊपर एक स्वॉर्ड अटैक करके उसकी जान ले लेता है। यहाँ पर इस सिचुएशन के बाद कमांडर किन थी वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर कहने लगती है कि तुमने सिर्फ मेरा यूज किया एम्परर, मैं तो समझती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये अल्फाज कहते ही वहाँ पर कमांडर किन की मौत हो जाती है। और तभी वो एम्परर नीचे आता है और वो जैसे ही नीचे आता है वो यानरेन के पास जाकर कहने लगता है कि यानरेन, तुम काफी ज्यादा घायल हो चुके हो, अब मैं एक यहाँ पर फॉर्मेशन क्रिएट करूंगा और वो फॉर्मेशन स्वॉर्ड फॉर्मेशन होगी। उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर मैं तुम्हें ले जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर अब भी तुम्हारे काफी ज्यादा दुश्मन है, तुम उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर जाकर अपने आप को फिल कर सकते हो और तुम्हारी सारी की सारी पावर्स दोबारा से आ सकती है। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो एम्परर होता है वो एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है। वहीं पर ही इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन के बाद वो इर्द गिर्द स्वॉर्ड से बनी हुई एक शील्ड क्रिएट करके अंदर ही वहाँ पर जो यानरेन होता है उसे कहने लगता है कि
तुम इन स्वॉर्ड पर अपने पंचेस अटैक करते चले जाओ ताकि तुम्हारी पावर दोबारा से इंक्रीज हो सके और जो तुम्हारे अंदर ये जो इंटेंट फोर्स है ये भी वापस से एक्टिव हो सके। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि जो यानरिन होता है वहाँ पर जो इम्पीरियर होता है उसकी बात मानते हुए उन सारी स्वॉर्ड पर एक एक करके अटैक करना स्टार्ट हो जाता है। तभी दोस्तों इसके बाद हमारा सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो जो मिशन थी वो खत्म हो जाती है और अब यानरिन अपने दोस्तों के पास आ गया था, जहाँ पर जियांशी उसे देखकर कहने लगती है कि तुम्हारी सारी की सारी इंजरीज खत्म हो गई हैं, तुम ठीक हो। जिस पर वहाँ हम देखते हैं कि जो यानरिन होता है वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, ये सब इम्पीरियर का कमाल है। और ये कहते ही वो कहने लगता है कि क्या मैंने आपको इम्पीरियर बोला, जबकि इम्पीरियर नहीं जिनयू का धन्यवाद करना चाहिए। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि जो स्वॉर्ड इम्पीरियर होता है उसके तो मुंह ही खुल जाता है। वो कहने लगता है कि आखिरकार इसे कैसे पता चल गया, तुम ही चैनफेंग पवेलियन के मास्टर हो कमांडर किन की बातों से ही मुझे अंदाजा हो गया था और हमेशा तुमने मुझे इसीलिए ही बचाया कि मेरे पास जो वो इंटेंट पावर है उसको फुल हाईली तरीके से अचीव कर लूं, उसके बाद तुम मुझसे वो इंटेंट पावर को छीन लो, मुझे सब पता चल गया था। बात सुनते ही दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं जो जियांशी होती है वो कहने लगती है कि असासिन शाओ मुझे ये बताओ कि इंटेंस फोर्स क्या होती है। ये बात कहते ही दोस्तों वहाँ पर जो स्वॉर्ड इम्पीरियर था वो अपना पाँव पटकते ही कहने लगता है कि ये बात तो तुम मुझसे पूछो। इंटेंट फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिससे तुम किसी की भी पावर किसी की भी इजाजत के बगैर ले सकती हो, यहाँ तक कि हेवन की पावर्स भी तुम अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करवा सकती हो। ना ही कहने की देर होती है तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यानरिन होता है वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिस पर जो वहाँ खड़ा हुआ होता है वो कहने लगता है कि तुम्हारी सारी की सारी इंटेंट फोर्स तो मेरे पास आ गई है, अब तुम्हें पता है कि इम्पीरियर का मुकाबला करना तुम्हारे लिए कितना ज्यादा मुश्किल हो गया है। जिस पर यानरिन कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी तरह बेवकूफ जैसे ही तुम मुझे उस फॉर्मेशन के अंदर ले गए थे, मैं सब तुम्हारी चालाकियों को समझ गया था। मैंने वहाँ पर तुम्हारी फॉर्मेशन के अंदर कोई भी इंटेंट पावर का यूज किया ही नहीं, बल्कि मैंने वहाँ पर ग्लेशियर पावर का यूज किया है और जो तुम्हारी बॉडी में पावर गई है वो इंटेंट पावर नहीं बल्कि वो ग्लेशियर पावर्स है और भर भर के ग्लेशियर पावर तुम्हारी बॉडी में गई है। ये बात सुनते ही दोस्तों हमने जो इम्पीरियर होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि उसके साथ धोखा हो गया था। तभी दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं यानरिन जो होता है उसने अपनी इंटेंट फोर्स को एक्टिव कर लिया था और जैसे ही वो इंटेंट फोर्स एक्टिव हो गई थी दोस्तों वहाँ पर काफी ज्यादा डिसेबल्स की आवाजें आना स्टार्ट हो गई थी जो कह रहे थे हम अपने मार्शल वर्ल्ड में शांति चाहते हैं। ये इम्पीरियर इतना ज्यादा बुरा निकला और वो सब के सब मिलके वहाँ पर अपनी पावर्स डोनेट करने लग जाते हैं यानरिन को। सीन को देखते ही वहाँ पर जो इम्पीरियर होता है वो कहने लगता है कि क्या तुम लोग ये 15-20 लोग मिलकर मुझे हराओगे, ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। कहते ही दोस्तों वहाँ पर वो अपनी रेड लाइटनिंग अटैक का यूज करने लग जाता है और जैसे ही वो रेड लाइटनिंग अटैक का यूज करता है दोस्तों हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और जैसे ही वो पावरफुल बनता है दोस्तों वो वहाँ पर यानरिन के बजाय उसके दोस्तों के ऊपर अटैक कर लेता है। ये उसका एक प्लान होता है, उसे समझ आ गई थी कि अब वो यहाँ पर यानरिन को नहीं हरा सकता, इसीलिए वो उसके दोस्तों के ऊपर अटैक करके उसका ध्यान भटका के वहाँ से निकल जाता है। इस सिचुएशन के बाद दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमारा सीन सीधा अगले दिन पे जाता है, जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर असासिन शाओ जो होता है वो यानी को प्रपोज करता है, जिस पर जियानी भी उसकी बात मान लेती है और उसके साथ चली जाती है और डरते डरते वहाँ पर दोस्तों जो यानरिन होता है वो भी वहाँ पर यांशी का हाथ पकड़कर कहने लगता है कि मैंने भी तुम्हारे साथ दुनिया देखनी है। इसके बाद दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो यानरिन और यांशी थे वो ब्लेड सेट की ग्रेव पर आ गए थे और वो कहने लगते हैं कि अब हमें ब्लेड सेट के जितने भी वॉरियर्स हैं उन सबको वहाँ पर समन करना ही होगा। अब मैं ब्लेड सेट को दोबारा से पब्लिश करूंगा और हम ताकि इस चैनफेंग पवेलियन को मुंह तोड़ जवाब दे सके और मार्शल वर्ल्ड में ब्लेड सेट को दोबारा से ला सके। यही कहते ही दोस्तों वो ब्लेड सेट का झंडा लहराते हुए कहने लगता है कि आज से ब्लेड सेट का ब्लेड मास्टर मैं हूँ। और इतना ही कहते ही दोस्तों ये एपिसोड एंड हो जाता है और यानरिन आखिरकार ब्लेड सेट का मास्टर बन जाता है। इसी के साथ ये सीजन दोस्तों खत्म हो गया। सीजन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सीजन में दोस्तों, बाय।